जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इस सेशन का भरपूर मजा लेवे और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देवे। इसी के साथ दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, थल सेना अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो राष्ट्रपति के अधिकार में किसकी नियुक्ति नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नहीं है दोस्तों। डी राइट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो राइट कौन सा होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो 6 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, कौन सा है। भारत का वह राज्य जहां पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, कौन सा राज्य है वो। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि यहां पर 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन है 530, 540, 542 या 545। तो 31वें संविधान संशोधन में दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 545 की गई है। इससे पहले कितनी थी, 525। तो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में से प्रभावित नहीं था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, चित्तौड़गढ़ नहीं था दोस्तों। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ नहीं था, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉनी शोर, वॉरेन हेस्टिंग या लाई। चौथा ऑप्शन है लाई मंकीज ऑफ हेस्टिंग। तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, वॉरेन हेस्टिंग था। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है। अलमाटी बांध किस नदी या किस राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन है कृष्णा नदी कर्नाटक में, भागीरथी नदी उत्तराखंड में, महानदी आंध्र प्रदेश में या यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो अलमाटी बांध बनाया जा रहा है दोस्तों कहां पर, कृष्णा नदी में, कर्नाटक में। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि नगरनार स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। एनएमडीसी प्लांट या एनएमडीसी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो नगरनार स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो किस राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा? तो इसमें राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, बी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ होता दोस्तों तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर होता। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कार्मिक मंत्रालय। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पड़ी? केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो केंद्रीय प्रशासन की नींव किसके अकॉर्डिंग पड़ी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि यहां पर इसरो का पूरा नाम बताना है आपको, ISRO। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राज्य के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राज्य के लिए नहीं बनी? तो यह कथन किसने कहा था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादाभाई नौरोजी ने, RC दत्त ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका? तो यह कथन कहा था दादाभाई नौरोजी ने, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि चावल के प्रथम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ऑप्शन है हमारे कालीबंगा, लोथल, गणेश्वर या हड़प्पा। तो चावल के प्रथम साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर लोथल सभ्यता से, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलवरुद्दीन या पृथ्वीराज। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, महमूद गजनवी था दोस्तों। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तुलसीदास जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? इसका उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन है अकबर के, हुमायूं के, जहांगीर और औरंगजेब। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे दोस्तों, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। हयात बख्श बाग
किस किले में स्थित है? हयात बख्श बाग किस किले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर लाल किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? हयात बख्श बाग किस किले में है? तो वो कि लाल किले में है हयात बख्श बाग। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेकाले या डलहौजी। तो रेलवे का जनक कौन है? वो है डलहौजी। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है सांबर झील, कैस्पियन सागर, पुलिकट झील या चिल्का झील। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि प्रसिद्ध या उज्जैन का सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है शिप्रा, सतलज, यमुना और गंगा। तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहां पर खोला गया? सबसे पहले सफल और आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां पर खोला गया? ऑप्शन है मद्रास, कोलकाता, बंबई और सूरत। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो वो खोला गया दोस्तों बंबई में। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि गंगा सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? गंगा सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? गंगा सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना है, यह बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। एक फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद में, केरल में या जम्मू कश्मीर में। तो झूलती मीनारों वाली मस्जिद है अहमदाबाद में, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, थेवाकला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? थेवाकला काय की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजस्थान की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की या इनमें से कोई नहीं। तो थेवाकला प्रसिद्ध है दोस्तों राजस्थान की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान या इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान। तो कोयले की बात करें तो कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? तो वो है झारखंड में। बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदच्युत कर सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कौन हटा सकता है? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन हटा सकता है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ।
आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। ऑप्शन ए कोलकाता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इलाहाबाद है दोस्तों, इलाहाबाद नहीं है। तो पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के कौन से अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया। यह क्वेश्चन कल के या परसों के सेशन में भी आया था कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसमें नवजीवन होगा दोस्तों, पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। अंधापन किस विटामिन की कमी से आता है? अंधापन तो आप सभी को पता होगा, एक ही कमी से आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की। सॉरी दोस्तों, इंडिया हाउस की स्थापना पूछा है यहाँ पर। तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की। ऑप्शन है दामोदर दास ने भारत में, लॉर्ड कैनिंग ने अमेरिका में, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में, या कोई नहीं। तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी। सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए फिर। तो क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो 1924 ईस्वी में हुआ था, कहां पर हुआ था। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में सम्मेलन कहां पर हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था। ऑप्शन है अहमदाबाद, वर्धा में, बेलगाम में या काकीनाडा में। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बेलगाम में हुआ था। सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो 7 भागों में विभक्त था। डी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर होगा 25 वर्ष है दोस्तों, ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितने हैं? 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष हुई। भारत सरकार के द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष हुई। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 1991, 1992, 1993 और 1994। तो नई खनिज नीति की स्थापना 1993 में हुई थी। सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो इसमें बी राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको कि वेद व्यास जी की माता कौन थी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। वेद व्यास जी की माता थी दोस्तों, वो थी सत्यवती। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसे बिना ताज का बादशाह कहलाता है। निम्न में से कौन बिना ताज का बादशाह कहलाता है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन है जो बिना ताज का बादशाह कहलाता है। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या राजा राम मोहन राय। तो बिना ताज का बादशाह कहलाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया। निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया। ऑप्शन है भिलाई,
दुर्गापुर, जमशेदपुर या राउरकेला। तो इसमें राइट आंसर होगा भिलाई में, ए राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इसी के साथ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। आप सभी को एसएससी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी की परीक्षा अच्छी जाए और आप सभी का सिलेक्शन एसएससी में हो जाए। इसी के साथ यहीं पर अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।